हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज डेट है 29 अप्रैल, डे है वेंसडे और मैं अपनी फैमिली का ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। लॉकडाउन तो चल ही रहा है ये देखो घर में, लेकिन हमारे यहाँ किचन में ताला नहीं है। हर घर में वही हाल है जैसा कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और कल मैंने जब आपके साथ शेयर किया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ, तो बहुत सारे व्यूवर्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट दिए, बहुत ने अच्छी अच्छी राय दी है, जिसे मैं सोचती हूँ कि मैं उसे फॉलो करूँ और कुछ कमेंट्स मैं रीड भी करूंगी, आपको बताऊंगी कि और कुछ व्यूवर्स का क्या क्या कहना है। और कल मैंने जब घी बनाया था तो घी में मैंने एक चुटकी इलायची डाली थी और साथ में एक चुटकी भर हल्का सा नमक डाला था। तो बहुत सारे सवाल थे कि नमक क्यों डाला है। एक्चुअली एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे बोला था एक बार डालने के लिए। पहले मैं नहीं डालती थी, सिर्फ इलायची डालती थी। तो इलायची डालने से घी का जो अरोमा है, खुशबू है, वो बढ़ जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो पिंच सॉल्ट डालते हैं ना, उससे एक बटरी फ्लेवर आता है। एक होता है ना बटर ज्यादा अच्छा लगता है, और घी होता तो सब वही चीज है, मलाई से ही बनता है, लेकिन एक टेस्ट में फर्क आता है ना, वैसा फर्क आता है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब हम नमक डालते हैं तो उससे हम लोग व्रत में यूज नहीं कर सकते। तो मतलब यही तरीका है कि एक बार आप बिना नमक का बना लो, वो अलग डब्बे में रख लो, जिससे हम लोग व्रत और पूजा में खा सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत में सेंधा नमक यूज करते हैं तो आप वो नमक यूज कर सकते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बोली है कॉमनली कि सभी लोग इसका आंसर मतलब सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे इस बात को लेकर के। तो मैंने सोचा कि रिप्लाई तो मैं करूंगी ही, लेकिन सामने भी बता देना चाहती हूँ मैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ कमेंट्स रीड करना चाहती हूँ, तो पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो अब मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में बोलने के लिए सोचूंगी तो तुरंत वही हो जाएगा। जैसे कि आज मैंने एक मैसेज पढ़ा है, कमेंट पढ़ा है हर्षदा सिंह। उन्होंने कहा है कि जो मैंने बोला है कि मैं बहुत थक गई हूँ काम से, अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है काम करने का। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दोनों बच्चों से हेल्प लें। तो देखो, मैंने दोनों बच्चों को पहले भी शायद मैं बता चुकी हूँ कि इन दिनों वेकेशन टाइम पे पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ घर का, सिर्फ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और जहाँ पर डस्टिंग करनी होती है, जो क्योंकि हमारा हॉल और किचन कॉमन है, ओपन है, और ये देख रहे हैं इतनी बड़ी जो जाली लगी है, पूरे घर भर में इतना वेंटिलेशन है, तो इससे हवा तो जितनी आती है उतनी ही धूल आती है। तो मैं एक बार हाथ मार देती हूँ डस्टिंग करके और फिर झाड़ू लग जाती है। लेकिन पोछा मेरे दोनों ही बच्चे लगाते हैं, मतलब उन दोनों का अपना चांस रहता है। एक दिन बेटा लगाता है, एक दिन बेटी लगाती है, दोनों मॉप से पोछा करते हैं। और हाँ, कल मुझे जो एडवाइस दी गई है खास कि खाना बनाने के बाद आप कुकिंग वाले बर्तन तो धुल लो, जो मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद फैमिली में हर कोई अपनी प्लेट, बाउल, ग्लास धुल के रखे। ये रूल मैंने कल रात से ही बोल रखा है घर में। कल मैंने कमेंट पढ़ा था ना, तभी मैंने सोचा तुरंत मौके पे चौका लगाओ। जैसे ही मैंने पढ़ा तुरंत मैंने सोचा ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, मैंने रात में ही बोल दिया है, तो आज से यही होने वाला है। और कल मुझे एक शिल्पा मुंगेकर जी हैं, उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है कि मैं काम कर करके बोर हो गई हूँ, थक गई हूँ, इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग सिर्फ घर के कामों में लगे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, दिन भर केवल किचन और हम लोग का बस काम काम काम। और उन्होंने कहा कि नमक डाल करके जो बात लेना चाहिए, और जो रुद्राक्ष उन्होंने बोला है पहनने के लिए, बहुत सारी बातें जो उन्होंने अपने कमेंट में कही हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे पहले भी कई बार बोल चुकी हैं। मैं उनका कमेंट जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि कोई अपना बहुत सच्चा दोस्त है जो इतनी अच्छी एडवाइस कर रहा है। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। और नेहा गौतम है, उन्होंने बोला है कि आप संडे के दिन रिलैक्स किया करो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी लिया करो। पता है नेहा, इस बार मैंने संडे के दिन कोई शूटिंग नहीं करी। संडे मैंने शूटिंग नहीं करी, इसलिए मंडे को मैंने सुबह सुबह जो व्लॉगिंग करी वो ही आपके साथ मंडे के दिन ही शेयर किया था। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, मैं सुबह शूटिंग करके दोपहर में ही भेज रही थी। संडे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। और लीना चंद्रा जी, आपकी एडवाइस तो मैंने फॉलो करनी शुरू कर दी है। बर्तन जो खाएगा वो ही धुलेगा, ये आपने ही कल बोला है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैंने आज एक कटोरी दही में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको फेंट लिया है। तो हमें इस तरीके की दही चाहिए, मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं रहे और बहुत पतली नहीं रहे।
अब 1 कटोरी इस दही में मैं 2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ और ये मोटी वाली सूजी रवा है। जैसे 2 तरीके का सूजी रवा आता है, ये मोटा वाला है। 2 बड़ी कटोरी भर के डाला है और दही में इसे मिक्स करेंगे। हमें इस बैटर को थोड़ा पतला करना है क्योंकि जो सूजी रवा है वो भीगेगी, तो मैंने पानी डाला है। और अभी देखो इसमें थोड़ा पानी ही ज़्यादा डाल के रखूंगी मैं, क्योंकि अभी जब इसे भिगो के रखते हैं आधा 1 घंटे के लिए तो सूजी भीग जाती है और फिर जो हम ये पानी ज़्यादा डालते हैं ये कम हो जाता है, इस पानी में सोक कर लेती है। तो इसे मैं ढक कर के रख दूंगी दही और सूजी। तो करीब आधा से 1 घंटे के लिए इसको रखे रहने देंगे और तब तक के अपने और दूसरे काम कर लूँगी। सुबह तो मेरी चाय पहले होती है, उसके बाद ही मैं सारे काम शुरू करती हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और फिर वही होता है, घर की सफाई करना है और पूजा करना है। सुबह इन दिनों बहुत रिलैक्स रहता है क्योंकि किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है, सब घर में ही हैं और आराम से उठेंगे। आज हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है तो इस बात का भी बहुत रिलैक्स है, मतलब सुबह ऐसे जल्दी जल्दी नहीं रहती है। और अब मैं अपने बाकी के काम करूँगी। पोछा बच्चे ही लगाते हैं जैसा कि मैंने बताया ही है, तो बस सिर्फ झाड़ू लगा करके देव पूजा करना है और किचन में काम शुरू। मैं नाश्ते की तैयारी। और आज सबसे पहले मैंने ये 2 मैंगो निकाले हैं, उनका छिलका निकाल लिया है और 2 मैंगोज़ का पल्प निकाल लिया है। तो इससे मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में और इसमें डाला है 2-3 चम्मच चीनी। तो इसे ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैंने दूध डाला है। तो मैं बना के रख रही हूँ मैंगो शेक। नाश्ते के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने अभी से उसको फेंट लिया है और इन्हें ग्लास में डाल दूंगी। और अब जब ये ग्लास तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि नाश्ते के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सबको नाश्ता करना ही है, बस 5-10 मिनट और है। तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने सूजी भिगोई है उसका आज मैं बनाने वाली हूँ आप्पे। सूजी के आप्पे काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं। और मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट के लिया है। फ्रीज़र से मैंने ये फ्रोज़न मटर ली है आधी कटोरी, इन्हें धो लिया है, पानी से साफ़ कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, उनको मैंने बारीक काटा है, वो डाल देंगे। 3 हरी मिर्ची बारीक काटी है मैंने, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर और भी सब्जियां हों जैसे गाजर है तो आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, या बारीक शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार डाला है। अब मैंने 2 छोटे चम्मच तेल गरम करके 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच राई डाली है। यहाँ पर मैंने राई और उड़द की दाल का तड़का बनाया है। करी पत्ता भी ज़रूर डाल दीजिएगा यदि आपके पास हो। और ये गरम तेल का तड़का मैंने इस सूजी वाले बैटर में डाल दिया है। अब सभी चीज़ें डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियां बारीक कटी हुई हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, मटर तो यूं ही डाला है मैंने। और अब मैंने इसमें ज़रा सा डाला है बेकिंग सोडा। चुटकी भर बेकिंग सोडा डालना है, 1/4 चम्मच से भी कम, बिल्कुल ज़रा सा। लास्ट में जब हम इसको बनाने शुरू करते हैं, पहले तो नहीं डाला था जब भिगोया था, क्योंकि दही खट्टी थी और बस दही में ही भिगोया था। अब आप पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2-2 बूंद, और इस बैटर को भर देंगे जो इसमें बने हुए होल्स उतने। और ये फूलते हैं तो थोड़ा आप देखेंगे कि और ज़्यादा भर जाता है, इसलिए पूरा ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा रखें। फिर इसे ढक कर के जब पकने देते हैं, आँच को मीडियम कर लेते हैं, तो ये देखिए गोल गोल फूल जाते हैं। ये मिनी इडली जैसा शेप दिखता है और ये आप्पम पैन में बनते हैं। और ये आप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और आप देख रहे हैं इनका साइज़ डबल हो गया है, मतलब ये बहुत ही फ्लफ़ी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और इसी तरीके से अच्छा लगेगा। अगर सूजी हार्ड होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इंस्टेंट बनाने वाले हैं कभी, तो आप इनो डाल लीजिएगा 1 पैकेट। मेरे पास इनो का पैकेट नहीं है घर में आज, तो मैंने नहीं डाला है, इसीलिए मैंने बेकिंग सोडा डाला था थोड़ा सा। और ये इसलिए पहले से भिगो के रखो तो सूजी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, आप चाहे इडली बनाओ चाहे सूजी के आप्पे बनाओ। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के, और वो दिखता है कि पक गया है जब दोनों साइड से सिकता है।
ठीक इसी तरीके से मैंने बाकी के भी सूजी के आप्पे बनाए हैं। और जितनी मैंने सूजी भिगोई थी, तो ये जो मेरा स्टैंड है जिसमें 7 एक बार में बनते हैं, तो 4 बार हमारे यहाँ पूरे बन चुके हैं। मतलब पूरी फैमिली का अच्छे से नाश्ता हो जाना है पेट भर के। तो ये 4 बैचेस में इसी तरीके से मैंने बनाया है और बना करके प्लेट में निकालती जा रही हूँ। दोनों ही साइड से सेका है, हर बार मैंने ढक करके सेका है, जिससे वो अच्छे से पक भी जाता है और मीडियम आंच में वो अच्छे से सिक भी जाता है। शुरू में अगर तेज़ आंच रखी भी जब हम डाल रहे होते हैं बैटर। और आप्पे तो तैयार हो चुके हैं। अब मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से मैंगो शेक। मैंने इसीलिए पहले ही बना के रख लिया था मैंगो शेक, कि वो एक साइड में बना रखा रहा कि लगातार गरम गरम जैसे ही आप्पे बने कि नाश्ता लगा सकती हूँ मैं। तो मैंने निकाल दिए हैं ग्लासेस और सभी लोग नाश्ते के लिए एकदम रेडी हैं। जिन्हें नहाना है, सब लोग सुबह से नहाना वहाना करते रहते हैं, बच्चे भी। और आजकल वही है कि सुबह मैं बच्चों से यही कहती हूँ, पहले नहा लो फिर नाश्ता करो, क्योंकि फिर धीरे धीरे ही सब काम होते चले जाते हैं। और अब मैं प्लेट रख रही हूँ। आज थोड़ा लेट भी हो गया है, तो इसलिए और भी आराम से सब काम होने हैं, मतलब लंच में आराम से होगा। और इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया। बीच बीच में तो मैं नहीं बना रही हूँ ना, एक टाइम तो गोला मार देती हूँ, जैसे कल नहीं बनाया था ब्रेकफास्ट में कुछ, और शायद याद नहीं आ रहा, परसों भी नहीं बनाया था, बड़े दिनों बाद बनाया है मैंने आज नाश्ते के लिए कुछ। सीधा खाना बना दे रही थी मैं। और नाश्ते में ये जो वेज आप्पे बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं सूजी के आप्पे। सूजी के जितने भी नाश्ते वाली अक्सर आपने देखा होगा, आजकल सूजी का नाश्ता कुछ ज़्यादा ही बनता है अलग अलग तरीके का, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। और दही है, सूजी है, सारी वेजिटेबल्स हैं। आप अगर इसमें गाजर शिमला मिर्च भी डालें तो भी आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने सिर्फ प्याज और मटर डाली है। और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। टोमेटो सॉस दिया है मैंने। आप इसके साथ नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी जो मैं बनाती हूँ इडली के साथ, वो भी बना सकते हैं। और एक हैवी नाश्ता है, सूजी का आप्पे खा के भी पेट अच्छे से भर जाता है। और ये मैंगो शेक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी शुरू शुरू के दिनों में मैंगो शेक पीने में भी अच्छा लगता है। मैं डेली शाम में भी बनाती हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं रोज़ वही बन रहा है घर में मैंगो शेक। अभी 1 महीने बाद बच्चे कहेंगे बस करिए मम्मी, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, रोज़ सुबह शाम बनते बनते मैंगो शेक से भी बच्चे ऊब जाते हैं। और आज जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बोल दिया था सब लोग नाश्ता करने के बाद अपनी अपनी प्लेट धुल के रखना, तो मैंने तो जैसे बड़े बड़े बर्तन थे वो सारे धुल दिए थे, और फिर साइड में सब लोग प्लेट अपनी अपनी रखना था, सबको प्लेट गिलास वैसा ही। ये हैं डॉक्टर शैलेश चंद्र सहाय, MCH यूरोलॉजिस्ट, और डॉक्टर नेहा, दोनों दिल्ली हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। और इनका एक बेटा है शौर्य, जो क्लास 4th में पढ़ता है। और इन दिनों मम्मी पापा की तो ड्यूटी लगी हुई है कोरोना की वजह से, आप समझ सकते हैं डॉक्टर्स की। और इस बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है कोरोना के लिए। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, बहुत ही प्यारी। शौर्य, गॉड ब्लेस यू। अब जब खाने की तैयारी करना है तो मैंने ये बड़ी कटोरी भर के बेसन निकाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी हींग डाली है, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। हल्दी, हींग और नमक डाल करके बेसन को मैं घोल रही हूँ। पानी थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाना है। तो इसकी बनाने वाली हूँ मैं पकौड़ियाँ। तो ये देखिए इस तरीके का गाढ़ा बेसन है, और इसे खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में काफ़ी देर तक के लिए मैंने इसको फेंट लिया है। फेंटने से बेसन हल्का हो जाता है, और ये घर पर पिसा हुआ बेसन है, तो ये बहुत ही रवेदार बेसन है। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, और इस तरीके से ड्रॉप करते जाएंगे। ज़्यादातर तो मैं हाथों से ही बनाती हूँ पकौड़ियाँ, आज चम्मच से बनाने का दिल कर गया मैंने, तो इस तरीके से चम्मच से ले करके ऐसे दूर दूर फैलाते जाएंगे तो गोल गोल पकौड़ियाँ बनाई हैं। और ये पकौड़ियों का जो बेसन है, अगर वो अच्छे से फेंटा होता है तो आप देखो कि साइज़ डबल हो जाता है। जैसे हम लोग तेल में ड्रॉप करते हैं वो फूल जाती हैं, और ऐसे बोलते हैं 2 मुंह वाली, मतलब डबल हो जाती है, ऊपर से भी गोल गोल दिख रही होती है अलग से, और नीचे वाली ड्रॉप वाली। तो ये अच्छी मानी जाती हैं, हल्की होती हैं पकौड़ियाँ। जब हम कढ़ी बनाते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं, टाइट टाइट सी नहीं रहती हैं, वरना कई बार वो हार्ड सी रहती हैं। जितना भी आपने बेसन डाला उतनी ही पकौड़ियाँ बनती हैं, तो वो फूलती नहीं हैं। और ये पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, ये देखो ऐसे छेद छेद भी रहते हैं हल्के से इसमें। तो ऐसी पकौड़ियाँ बना करके थोड़ा सा रख लिया है मैंने प्लेट में, साइड में रख लेंगे। और अब मैंने उसी डोंगे में फिर से बेसन डाला है, तो मैंने फिर एक कटोरी बेसन लिया है। और दही को पतला कर लो आप, 1 कटोरी दही को, या फिर
ताक का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दही और पानी डाल करके फेंट लिया है भगोने में जो दही था, तो पतला कर लिया है और उसमें बेसन भी घोल लिया है। और राई, मेथी, जीरा, हींग और लाल खड़ी मिर्च, ये 5 चीज़ें लिए हैं। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम हुआ है, जैसे पकौड़ी वाला तेल मैंने निकाल दिया था, ज़्यादा था जो तेल, और उसी कढ़ाई में ये थोड़े तेल में ही सभी चीज़ें डाल करके हल्दी पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच, और जो बेसन और दही पानी डाल करके घोल बनाया है वो घोल डाल देंगे। तो इस तरीके का पहले आप फेंट लो ब्लेंडर से, तो उसमें गांठें नहीं रहती हैं, ना बेसन की ना दही की, और एकदम पतला सा रहता है। और कढ़ाई में डाल करके छौंक लग गई है। हींग, राई, मेथी का तड़का अच्छा लगता है कढ़ी में, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं कढ़ी में, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। चूँकि नहीं था तो मैंने सिर्फ लाल मिर्ची डाली है, और बस सबको मिक्स कर लिया है। कढ़ी पतली होनी चाहिए, इसलिए पानी और डाला था मैंने थोड़ा, और फिर इसे पकने दिया। जब दही और बेसन पकता है तो देखिए इस तरीके से फेना फेना ऊपर आता है, मतलब उबलने लगती है कढ़ी। तो बीच में 2-4 बार हिलाना ज़रूर चाहिए, वरना वो कढ़ी पूरी कढ़ाई से बाहर आ जाती है। और अब जब उसमें उबाल आने लग रही है तो, और कढ़ी आधी पक चुकी है, तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। पकौड़ी डालने के बाद कढ़ी और एकदम से गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है वो पकौड़ियाँ सोख कर लेती हैं और फिर फूल जाती हैं पकौड़ियाँ। फिर बेसन और दही इस तरीके से पक रहा होता है। आँच को मीडियम किया है मैंने, ताकि अच्छे से पकती रहे और कढ़ाई से बाहर नहीं आए, उबाल नहीं आए। और ये 1 कटोरी करीब चावल धुल के रखे थे मैंने, तो ये बड़ी कटोरी का साइज़ लिया था मैंने। और धुलने के बाद अब इसमें साफ़ पानी डाला है, नमक डाला है थोड़ा सा, और 1 चम्मच घी डाला है। चावल मैंने पहले से धुल के रखे थे, क्योंकि अक्सर मैं पहले धुल के रखती हूँ फिर चावल बनाती हूँ, तो नरम बनता है और बिखरा बिखरा बनता है। तो बस अब मैंने इंडक्शन में इसको 900 में रखा है, जिससे कि 1 विसिल आएगी हमेशा की तरह, तो मैं इंडक्शन ऑफ कर दूंगी। और कढ़ी भी पक रही है और यहाँ चावल भी पक रहे हैं। चावल की 1 सीटी आते ही बस इंडक्शन बंद कर दिया है। अब वो स्टीम में चावल सेट होता है ज़्यादा अच्छे से, तो वो पक रहा है। और यहाँ पर कढ़ी भी धीमी आंच में खूब अच्छे से खौल रही है। ये देखिए कढ़ी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, और अभी ठंडी होने पे फिर वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो कढ़ी हमारी काफ़ी टाइम के लिए पक चुकी है। अब एक तड़के पैन में घी डालेंगे, तो मैंने 2-3 चम्मच घी निकाला है, और घी को गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, पूरा घी ये देखिए गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है और इसका तड़का बनाया है। घी में लाल मिर्ची का तड़का कढ़ी में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहो तो कढ़ी जब सर्व करते हैं तो ऊपर से कटोरी में भी डाल के दे सकते हैं चम्मच से, या फिर पूरी कढ़ी में मिक्स कर लेंगे। तो मैं पूरी कढ़ी में मिक्स कर लूँगी, जिससे पूरी फैमिली को जैसे एक साथ खाना है तो आराम हो जाएगा, बार बार मिक्स नहीं करना होगा। और ये तड़का डालने के बाद पूरी कढ़ी में इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। एक तो घी का गरम घी डल के ऊपर से डालते हैं, उसका ही टेस्ट होता है। ऊपर से लाल मिर्ची का जो छौंक लग जाती है इसमें, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है कढ़ी में। और कढ़ी में चूँकि पहले मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली थी, जब छौंका था सिर्फ हल्दी पाउडर डाला था। इस तरीके से अब लाल मिर्ची भी पूरे कढ़ी में टेस्ट मिक्स हो जाता है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है कढ़ी। तो मैंने पलट करके इस हांडी में रख करके ढक के साइड में रख दिया है। अब आगे के काम होंगे। और आज सुबह से जब से ये न्यूज़ में देखा है इरफान खान जी के बारे में, तो बहुत ही ख़राब लग रहा है। सोशल मीडिया में भी हर तरफ उनका ही है, यही न्यूज़ है, और बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। जब मैंने एक नज़र पहली बार देखा तो मुझे एकदम से यकीन ही नहीं हुआ, फिर मैंने ध्यान से आँख लगा के स्क्रीन पे पढ़ा और न्यूज़ सुनी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब मैंने देखा है अक्सर जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। जितना भी हम लोग जिनके बारे में सुनते हैं कि कोई नहीं रहा, तो याद आती हैं उनकी पुरानी मेमोरीज़। जैसे इनकी मूवीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे, मेरे पसंदीदा एक्टर्स में थे इरफान जी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही बेकार लग रहा है। मैंने फ़ोन उठाया थोड़ी देर पहले, तब देखा फेसबुक में, सुबह देखा था, तब भी मतलब ऐसे बुरा लगा। और जब टीवी में तब लगातार हर न्यूज़ चैनल में वही दिखा रहे हैं, तो दिमाग से जा ही नहीं रहा है। एक तरफ तो कोरोना ही था, उसका कहर छाया हुआ है, ऊपर से इस तरह की खबरें आ जाती हैं। हालांकि जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी किसी का चला जाना अचानक से बहुत दुख देता है, और ख़ासकर जो जिन्हें आप पसंद करते हो, तो वही चीज़ है। बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही अच्छे अभिनेता जो हमारे बीच नहीं रहे,
मुझे लगता है सभी लोग उन्हें पसंद करते होंगे। उनकी ज़्यादातर मूवीज़ में उनकी सभी लोग तारीफ़ करते थे। और यहाँ पर रोटियां बन गई हैं। आज रोटियां मैंने बहुत कम बनाई हैं। एक्चुअली कढ़ी चावल पसंद है बच्चों को और मुझे भी, और सबको यही था कि लंच में कढ़ी चावल खाएंगे, लेकिन समझ ही रहे होंगे सब लोग एक में मतलब मेरे हस्बैंड के लिए तो रोटी बनानी है, तो इसलिए रोटी बनाई है, इसलिए बहुत थोड़ी सी रोटी बनाई है मैंने गिनती की। और बस अब मैंने कुकर खोल कर देखा है चावल का, तो ये देखो कितना बिखरा बिखरा चावल है। हर बार पूछते हैं कि चावल कौन सा है। कल मैंने जब पुलाव बनाया था छोले वाला, ये कोलम राइस है, पुराना वाला कोलम, तो बहुत ही बढ़िया बनता है, खुशबू भी है, पतला है, नरम है चावल, और एकदम बिखरा बिखरा बनता है। कोई भी आप पुराना चावल लेंगे ना, तो चावल की क्वालिटी पुराने वाले चावल फैलता है, बिखरता है, वो पानी सोख करता है, ऐसे गीला गीला सा या चिपचिपा सा नहीं बनता है। और अब मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, तो आज बड़े दिनों बाद इस कढ़ाई को धुल के चमकाया है मैंने। इसका फेशियल हो गया, एकदम साफ़ हो गई है झकाझक। और बस अब ये भी बर्तन मैंने रख दिए खाना बनाने के बाद वाले, और आज तो पहले से ही बोल दिया है, कल ही से हो गया था कि सबको खाना खाने के बाद वाले बर्तन खुद धुलने हैं। तो बस मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद जब सब लोग खाना खाएंगे तब उस वक्त थाली लगाऊंगी मैं। और खाने के लिए बोला गया है, तो अब मैं लगा रही हूँ थाली। ये देखो कढ़ी एकदम मीडियम मतलब गाढ़ी है, ना पतली सी है ना बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी, पीने में अच्छी लगती है ना ऐसी कढ़ी। और खट्टी भी बनी है अच्छा सा। मैंने दही को पतला करके जो ताक डाला था ना, खट्टी है वो, बहुत बढ़िया बनी है। और चावल तो खैर कढ़ी चावल तो पसंद होता ही है, और सबकी प्लेट लगा दी है। और आज एक मज़ेदार बात ये हुई कि जब मैंने पूछा खाना लगाएं, तो जब सबने हाँ बोला तो उस वक्त लाइट थी। जैसे ही प्लेट लग गई और टेबल पे सब लोग बैठे, तो लाइट चली गई। अब समझ सकते हैं लाइट चली गई। जो लोग खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, जिनको टीवी देख देख करके ही भूख लगती है, या टीवी देख करके एक एक निवाला जिनके गले से उतरता है, उनको बिना टीवी के खाना खाना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ, आज तीनों लोग लगातार खाने में लगे पड़े हैं, चम्मच पे चम्मच, मतलब किसी का ध्यान टीवी पे नहीं है। वरना मैं तो बैठी रहती हूँ खाने के लिए, ये लोग अपना टीवी में, इनका दिमाग और आंखें तो रहती हैं तीनों की। तो इन तीनों को देख के आज मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं बड़ी खुश हूँ लाइट चली गई है, और मुझे नहीं लगता कि भी थोड़ी जल्दी आएगी, क्योंकि आजकल जा रही है। और दोनों बच्चे कह रहे हैं लॉकडाउन है चल रहा है, बताइए लाइट चली गई। अरे थोड़ी देर के लिए तो गई है, मैं उनसे कह रही हूँ खा लो फिर आ जाएगी, तो वो लोग कह रहे हैं खाने के समय ही तो होनी चाहिए थी, अब खाना खाते समय टीवी नहीं देख पा रहे हैं। पर मैं मन ही मन खुश हो रही हूँ, और वो तीनों बड़े इरिटेट हो रहे हैं। और अब मैंने निकाली है ये मटका कुल्फ़ी फ्रीज़र से। कल खाने वाले थे हम लोग, लेकिन कल शाम में नहीं खाई थी। कल मैंने रेसिपी शेयर की थी आप सभी के साथ मटका कुल्फ़ी की, लेकिन कल शाम में मैंगो शेक बना दिया, तो फिर वही हो गया। फिर दो चीज़ें कैसे कोई खाए पिए। तो अभी मैंने निकाली है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है कुल्फ़ी, आप देख रहे हैं। और सबके अपने अपने कुल्हड़ दिए जा रहे हैं। लाइट अभी भी नहीं आई, खाना भी हो चुका, सबने अपने आज प्लेट धुली है, सबने आज तीनों ने अपनी अपनी प्लेट, कटोरी, चम्मच और गिलास धुल धुल करके स्टैंड में रखा है। और अब मैंने दिया है सबको कुल्फ़ी, तो सब खा रहे हैं। बच्चों को तो लग रहा है कि इसको पूरा पिघला लें, तो वो गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी पीना चाहते हैं, तो थोड़ी देर उसको टाइम पास कर करके खा रहे हैं। और मुझे ये कुल्फ़ी बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा वो स्टिक वाली कुल्फ़ी पसंद है, और ये एकदम रबड़ीदार बनी है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपने खुद ही कढ़ाई में ही समझ में आ रहा था, वो पूरे रबड़ी बनी हुई थी, लच्छेदार। तो ठीक वैसा ही ये बहुत ही टेस्टी मटका कुल्फ़ी बनी हुई है, और सभी लोग को बहुत पसंद आ रही है। इसमें पूरा इलायची का पूरा फ्लेवर टेस्ट आ रहा है, और कटे हुए जो बारीक बादाम हैं वो हर बाइट में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने चिप्स कटर कर से डाला था। थैंक यू।